जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे विशाल मेगामार्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो कंपनी 8,000 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है। कंपनी का आईपीओ कब से खुलने जा रहा है, क्या उसका प्राइस बैंड रखा है, कंपनी के बिजनेस को भी डिटेल में स्टडी करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी का आईपीओ लाने का मोटिव क्या है, आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन हमें इस आईपीओ में मिल सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो कंपनी की अगर हम मेनली बिजनेस की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 2001 में हुई थी। इसके बिजनेस की बात करें तो हम सभी को ही पता है विशाल मेगा मार्ट के जो रिटेल के स्टोर्स हैं वहाँ पे कंपनी आम लोगों की जरूरतों की चीज़ों को बेचती है, जिनमें अगर हम मेनली बात करें कंपनी के प्रोडक्ट में, कंपनी जो पहनने के कपड़े हो गए, ग्रोसरीज के आइटम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए या घर की ज़रूरतों के जो भी सामान हो गए वो अपने स्टोर्स में बेचती है। और कंपनी के जो मेनली कस्टमर्स हैं वो मिडिल क्लास के लोग नज़र आ रहे हैं, उनकी तरफ ही कंपनी का ज़्यादा फोकस है। इसी वजह से कंपनी की जो स्टोर्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं बाकी अदर बाहर की चीज़ों के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ती मिलेगी। तो वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए ही कंपनी ऐसा करती है और उन पर डिस्काउंट्स भी कंपनी काफ़ी देती है। और कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी उसमें मेनली खाने पीने की चीज़ें, पहनने के कपड़े, होम फर्निशिंग के जो सामान हैं, ट्रैवलिंग की जो भी एक्सेसरीज है, किचन का जो भी सामान हो गया या नॉन फूड जो भी आइटम्स हो गए वो कंपनी अपने स्टोर्स में बेचती है। और फिलहाल कंपनी के ऑल ओवर इंडिया में लगभग 645 विशाल मेगा मार्ट के नाम से स्टोर्स नज़र आ रहे हैं। कंपनी की मोबाइल ऐप भी है विशाल मेगा मार्ट के नाम से, और कंपनी की ऑफिशियल साइट पे भी जाके आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो 414 सिटीज़ में फैला हुआ है, जो ओवरऑल इंडिया में 28 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। और कंपनी के जितने भी स्टोर्स ओवरऑल इंडिया में खुले हुए हैं वो कंपनी ने रेंटेड ले रखे हैं। कंपनी का कोई भी खुद का ओन स्टोर्स नहीं है जो कंपनी ने खुद की ज़मीन पर लगाया हो। और कंपनी के फिलहाल 6.7 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर हैं, तो काफ़ी कंपनी के कस्टमर्स भी नज़र आ रहे हैं। कंपनी इंडिया की टॉप 2 कंपनियों में से एक है जो इस तरह का बिजनेस करती है। और फिलहाल कंपनी में 16,537 एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं, तो कंपनी ने काफ़ी लोगों को रोजगार भी दे रखा है। इसके बाद अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के अगर हम सबसे पहले रिवेन्यू देखें 2022 में वो 5653 करोड़ था, 23 में बढ़ के वो 7618, 2024 में वो बढ़ के 8945 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर तक वो लगभग 5,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। तो ओवरऑल बात करें सालाना अगर हम कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो 15 से 20% अप्रोक्स हर साल कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है। मतलब कि कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ से अपना बिजनेस कर रही है, उसमें लगातार कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाती जा रही है। इसके बाद अगर हम कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2022 में 202 करोड़, 23 में वो लगभग 321 करोड़, 24 में वो 461 करोड़, चलिए 25 के सेकंड क्वार्टर में लगभग 254 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और उसके साथ ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सालाना 40 से 50% के आसपास हर साल इंक्रीज हो रहा है। कंपनी काफ़ी ग्रोइंग स्टेज में नजर आ रही है। कंपनी के पास फिलहाल लगभग 1400 करोड़ रुपए के रिजर्व नजर आ रहे हैं और कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, मतलब यह एक डेप्ट फ्री कंपनी नजर आ रही है। कंपनी की अगर हम फिलहाल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसकी जो मार्केट कैप है वो लगभग 35,000 करोड़ रुपए की है और कंपनी लगभग 70 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। हम इसको वैल्यूएशन वाइज इसके कंपटीटर्स से कंपेयर करें तो इसके कंपटीटर्स में अवेन्यू सुपरमार्ट और ट्रेंड ही नजर आ रहे हैं, जिनका जो पी रेशो चल रहा है वो 98 और 164 के आसपास फिलहाल चल रहा है। पी वाइज अगर हम कंपेयर करें तो इस कंपनी का जो पी रेशो है इनके कंपटीटर के मुकाबले काफ़ी कम चल रहा है। लेकिन अगर अर्निंग पर शेयर वाइज कंपेयर करें इस कंपनी का जो ईपीएस है वो 1.02 का है, जबकि इसके कंपटीटर्स का वो 39 का और 42 के आसपास नज़र आ रहा है। और मार्केट कैप वाइज भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो इसके कंपटीटर्स हैं उनकी दोनों की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग अलग अलग कंपनी की 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है और इसकी सिर्फ 38,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो इसकी जो कंपटीटर कंपनियां हैं वो इससे 5 से 6 गुना बड़ी नज़र आ रही हैं और उनकी अर्निंग्स भी इस कंपनी से ज़्यादा कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है। और कंपनी फिलहाल अभी ग्रोइंग स्टेज में है और कंपनी काफ़ी अच्छा रिवेन्यू भी जनरेट कर रही है। तो कंपनी की जो वैल्यूएशन रखी है वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि उसने ठीक ठाक वैल्यूएशन रखी है इसके कंपटीटर्स वाइज भी अगर उसको कंपेयर करते हैं तो। यह आईपीओ हमारा 11 से 13 दिसंबर के बीच में खुलेगा। कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर का फेस वैल्यू रखा है और 74 से 78 रुपये पर शेयर कंपनी ने इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लॉट में आपको 190 शेयर मिलेंगे और कंपनी टोटल इशू साइज 8,000 करोड़ रुपए का लेके आई है, जिसमें सारी की सारी होल्डिंग्स
ऑफर फॉर सेल के जरिए मार्केट में अपनी बेच रही है। मतलब यह एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि यहाँ से जो कंपनी पैसा रेज करेगी वो कंपनी के पास एक भी नहीं जाएगा, सारा का सारा प्रमोटर्स के खाते में जाएगा। 16 दिसंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा 17 दिसंबर को उनके अकाउंट में उनका रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। जिनको मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में 17 दिसंबर को ही आ जाएंगे, या फिर 18 दिसंबर के दिन जब ये आईपीओ लिस्ट होगा तो लिस्टिंग से पहले सुबह 10 बजे से पहले उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और रिटेल कैटेगरी की अगर कोटे की बात करें तो इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में हम मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लोट अप्लाई कर सकते हैं। एक लोट के लिए हम इसमें 14,820 रुपये पे करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में हम मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही अप्लाई कर सकते हैं। और 13 लोट के लिए हमें इसमें 1,92,660 रुपये पे करने पड़ेंगे। प्री आई पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग चल रही है वो 96.46% की चल रही है। पोस्ट आई पे वो घट के लगभग 76% की रह जाएगी। मतलब 20% की हिस्सेदारी यहाँ पे बेची जा रही है। और कंपनी के प्रमोटर्स के पास फिर भी 76% के शेयर रहेंगे, तो कंपनी को आने वाले 3 सालों में अपनी जो 1 से 1.5% की हिस्सेदारी आने वाले टाइम में भी कंपनी को कम करनी पड़ेगी। तो कंपनी का अगर हम ऑब्जेक्ट देखें आईपीओ लाने का, तो इसका सीधा सीधा ये है कि ओएफएस के जरिए कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, तो सारा जो पैसा यहाँ से रेज किया जाएगा वो प्रमोटर्स के खाते में जाएगा। जो भी उनके एक्सपेंसिज हुए या टैक्सीज होते हैं वो काट के जो भी पैसा बचेगा वो सब प्रमोटर्स अपने घर ले जाएंगे। और कंपनी के प्रमोटर्स मार्केट में सिर्फ अपनी कंपनी को लिस्ट करवाने के लिए ही आईपीओ लेके आ रहे हैं, और जो पैसा यहाँ से वो रेज होगा वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए वो यूज कर सकते हैं। और आज के दिन अगर हम इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें वो लगभग 14 रुपए के आसपास फिलहाल चल रहा है, जो कि टोटल 18% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका चल रहा है। और इस आईपीओ को ओपन होने में भी 4 से 5 दिन बाकी हैं, तो हो सकता है कि हमें इसमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल बात करें इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, तो कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है वो काफी रिजनेबल रखा है। और कंपनी ने अपना प्राइस बैंड 100 से भी नीचे रखा है, तो वो एक काफी अट्रैक्टिव प्राइस बैंड रखा है, जिसके चलते इसमें काफ़ी तेज़ी भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर मेनली जो देखते हैं कि कंपनी का प्राइस 100 से नीचे है, तो काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। सालाना 15 से 20% की जो उसके रिवेन्यू में ग्रोथ नज़र आ रही है, और प्रॉफिट भी लगभग 40 से 50% के बीच में हर साल कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और आने वाले टाइम में कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकती है। इसके जो कंपटीटर्स हैं डीमार्ट और ट्रेंड, वो इससे काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं, और उनका बिजनेस भी काफ़ी बड़े स्केल पे नलता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी अभी सिर्फ 200, 300, 400 करोड़ ही सालाना प्रॉफिट कर रही है, जबकि इसके कंपटीटर्स वो लगभग 2,500 करोड़, 2,000 करोड़ उनका प्रॉफिट ऐसे सालाना ग्रो कर रहा है। और उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास चल रही है। तो वहाँ तक कंपनी को पहुँचने में काफ़ी टाइम जरूर लगेगा, लेकिन कंपनी में वो पोटेंशियल है कि कंपनी वहाँ पे पहुँच सकती है। और कंपनी के जो मेनली कस्टमर्स नज़र आ रहे हैं वो मेनली मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग ही ज़्यादा हैं, और इंडिया की पॉपुलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है हर साल। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो ये सब पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, 5 से 10 साल का व्यू है, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म की उससे अगर हम देखें कि सिर्फ लिस्टिंग गेन की उससे अगर अप्लाई करें, तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है, 18% के आसपास चल रहा है। बाकी जब ये आईपीओ ओपन होगा और इसमें अगर सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी अच्छा होता है, मे भी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी ओवरऑल पैरामीटर्स वाइज कंपनी काफ़ी अच्छी है। आप खुद से फाइनेंशियल एनालिसिस करके अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।